हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कुल स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में हम शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करेंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैंने लास्ट वीडियो ड्रेस डिजाइनिंग की आपके साथ शेयर की थी, तो उसमें एक शलवार भी शेयर की थी। तो आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि हमें इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग सिखा दें, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने इस तरह से कपड़ों को 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। ये देखिए, इस तरह से हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है और ऊपर की साइड हमारी ओपन है और नीचे हमारी बंद वाली साइड है कपड़े की, और ये मेरी साइड भी बंद है। फुल लेंथ बनाने के लिए हमें 2.25 मीटर फैब्रिक चाहिए होता है शलवार के लिए, लेकिन हमारे पास यहाँ 2.5 मीटर फैब्रिक है। तो ये एक ट्राउज़र स्टाइल शलवार है, इसमें कोई कली नहीं होगी। तो हमें सबसे पहले इसका ये घेर देखना होता है कि हमें अपने साइज़ के अकॉर्डिंग हमारा ये घेर है कि नहीं। तो हम इसको नाप लेते हैं। तो ये यहाँ पर आ रहा है 21 इंच, यानी 21 इंच ये डबल फोल्ड होने के बाद है। हमारा हिप साइज़ है यहाँ पर 42, तो ये उसका हाफ़ यहाँ पर आ रहा है। तो हमें जितना हमारा हिप अराउंड होता है तो उससे हाफ़ हमें यहाँ पर कपड़ा चाहिए होता है। अगर इससे 2 या 3 इंच ज़्यादा भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपका हिप साइज़ 40 है तो हमें यहाँ पर 20 इंच इसके घेरे के लिए कपड़ा चाहिए ही होगा। अगर 20 इंच से कम है तो फिर हमें यहाँ पर जोड़ लगाना होगा। अगर आपका साइज़ स्मॉल है, यानी 35 या 36 इंच की आपका हिप अराउंड है, तो उसका हाफ़ यहाँ पर हमारा 36 का हाफ़ यहाँ पर 18 होगा। तो आप उसमें ये 3 इंच प्लस आ रहा है, यानी 21 इंच है, तो आप इसमें स्मॉल साइज़ में भी ये घेरा एकदम सही रहेगा। अगर आपका हिप साइज़ 50 के आसपास है तो आप इस तरह से कपड़े को 2 पार्ट को इस तरह से पीछा कर लेंगे और हमें यहाँ पर जोड़ लगा लेंगे। जो हमारा नीचे से कपड़ा उतरेगा हम यहाँ पर उसका जोड़ लगा सकते हैं। इस तरह से एक कली की शक्ल में हमारा ये जोड़ लग जाएगा। तो हमारा हिप साइज़ 42 है और ये हमारा डबल फोल्ड होने के बाद 21 इंच आ रहा है। तो हम यहाँ पर जोड़ नहीं लगाएंगे, जितना है उतना ही रख लेते हैं। क्योंकि ये एक ट्राउज़र स्टाइल शलवार है तो इसमें घेर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, इतने से भी हमारा काम चल जाएगा। तो इसको कटिंग करने के लिए हमें चाहिए होंगे 2 स्केल, एक ये स्ट्रेट स्केल और दूसरा हमारा ये पेंट वाला स्केल। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो कान हो हमारे कपड़े में उसको इस तरह से स्ट्रेट लाइन हम कर लेंगे और जितनी कान हो उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो अब हमें पहले शलवार की लेंथ की मार्किंग करनी है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि हमें बेल्ट कितने इंच की लगानी है। तो हमारी शलवार की जो लेंथ है 37 इंच यानी 37 इंच है। तो उसमें हम बेल्ट जो लगाएंगे तैयार वो 5.5 इंच लगाएंगे। 5.5 इंच उसकी लेंथ रखेंगे। अगर आपका स्मॉल साइज़ है तो आप 5 इंच लेंथ भी रख सकते हैं। अगर आपकी शलवार की लेंथ इससे ज़्यादा है, यानी 38 या 39 इंच है, तो आप 6 इंच की बेल्ट भी रख सकते हैं। और आपकी लेंथ अगर 40 से ऊपर है तो आप 6.5 इंच की लेंथ भी रख सकते हैं। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारी लेंथ है यहाँ पर तैयार शलवार की 37 इंच यानी 37 इंच। तो हमने यहाँ पर 37 इंच पे मार्क कर लिया है। ऊपर 5.5 इंच हमने इंची टेप को बाहर निकाल के रख दिया है। अब हमें ऊपर सिलाई का मार्जिन जाएगा 1/2 इंच, तो उसका एक मार्क कर लेते हैं। और हम नीचे शलवार में जो फोल्ड कपड़ा अलग से लगाते हैं तो उसमें भी 1/2 इंच जाता है, तो उसकी हमने ये मार्किंग कर ली। लेकिन अगर आपको कपड़ा आपके पास एक्स्ट्रा है और इसी में आप फोल्ड के लिए रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2 इंच या 2.5 इंच भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2.5 इंच रख लेंगे। हमारे पास काफ़ी कपड़ा है तो हम इसी में से फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारी जितनी लेंथ यहाँ तक आ रही है ये 34.5 इंच हो रही है। इतना ही हम आगे मार्क कर लेंगे। तो ये हमारी शलवार की फुल लेंथ की मार्किंग है। तो यहाँ पर भी इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो इन सभी मार्क को हम स्केल से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ये पहली लाइन जो है हमारी शलवार की जो तैयार लेंथ है उसकी है और 1/2 इंच हमारा ये सिलाई के लिए ऐड किया है। और उसके नीचे हमारा यहाँ 2.5 इंच मोरी में अंदर की साइड फोल्ड करने के लिए लिया है। आप इसको 2 इंच भी ले सकते हैं। हमने 2.5 इंच इसलिए लिया है क्योंकि हमें कपड़े को डबल फोल्ड करना है। तो यहाँ पर भी इस तरह एक सीधी लाइन बना लेंगे।
अब सबसे पहले हम इसको कट करके निकाल देंगे जो हमारे ये कपड़े में कान थी। और अब हम यहाँ पर ऊपर जो अपना क्रोच एरिया यानी हमारे आसन की मार्किंग करेंगे। हमारा साइज़ लार्ज साइज़ है, हमारी लेंथ 37 और हिप 42 है, तो हम यहाँ पर 14.5 इंच लेंथ रखेंगे। अगर आपका स्मॉल साइज़ है यानी आपका 35 या 36 से आपका हिप अराउंड है, तो आप यहाँ पर 13 इंच की क्रोच रखेंगे। और आपका 35 से 40 के बीच में आपका हिप साइज़ है, तो आप यहाँ पर 14 इंच रख सकते हैं। और आपका हमारा 42 है, तो हम यहाँ पर 14.5 इंच इसकी लेंथ रखेंगे। अगर आपका शलवार की लेंथ भी ज़्यादा हो और आपका हिप साइज़ भी ज़्यादा हो, तो आप यहाँ पर 16 इंच भी क्रोच एरिया की लेंथ रख सकते हैं। इससे ज़्यादा की शलवार में ज़रूरत नहीं होती है। वैसे शलवार के आसन का एक फार्मूला भी है, जितना आपका हिप साइज़ हो उसका 1/4 लेने के बाद उसमें आप 4 इंच प्लस कर लें। हमारा हिप साइज़ है 42 यानी 42 इंच। 42 इंच का 1/4 होता है यहाँ पर 10.5 इंच। और 10.5 इंच में जब हम 4 प्लस करेंगे यानी 4 इंच प्लस करेंगे, तो यहाँ पर 14.5 इंच हो जाता है। हाफ इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे, जो हमारी बेल्ट जोड़ने में जाएगा। तो अब इसको नाप के देख लेते हैं, तो ये 9.5 इंच आ रहा है हमारा। तो इस तरह से हम इधर भी 9.5 इंच में मार्क कर लेंगे। अब हम यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पर पहले हाफ इंच सिलाई के लिए छोड़ देंगे और उसके अंदर की साइड में 4 इंच यानी 4 इंच पे अंदर की साइड को मार्क कर लेंगे। यानी टोटल हमने 4.5 इंच पे ऐसे मार्क कर लिया। हमारी मोरी रहेगी यहाँ पर 7 इंच, तो 7 इंच पे ऐसे मार्क कर लेंगे। और 1 इंच हम प्लस करेंगे सिलाई के लिए, जो हम साइड की फिटिंग की सिलाई लगाते हैं उसके लिए ऐड कर लिया। और हमने ये ऊपर जो 4.5 इंच अंदर मार्क किया था, उसके नीचे हम यहाँ पर ऐसे 10 इंच पे मार्क करेंगे तिरछा इंची टेप को रख के। अगर आपकी शलवार की लेंथ ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर 11 या 12 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। अब नीचे से इस पॉइंट तक हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये कर्व स्केल लेंगे, यानी हम अपना पैंट वाला स्केल लेंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसे मिला के रखेंगे स्केल को, और यहाँ पर इस तरह से हम राउंड शेप देंगे। तो इस तरह से शेप देने से हमारी शलवार की फ़िटिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये हमारी शलवार की इसकी शेप हो गई। नीचे से इसका लुक ट्राउज़र की तरह से आता है। और नीचे हमने जो बॉटम फोल्ड करने के लिए कपड़ा लिया था, तो वहाँ पर भी इस तरह से तिरछी मार्किंग कर लेंगे। अब हम शलवार की कटिंग कर लेंगे। अब हमने ये जो बॉटम फोल्ड करने के लिए कपड़ा लिया था, इसको ऊपर को इस तरह से फोल्ड करके देखते हैं। तो देखिए हमारा ये बिल्कुल ठीक आ रहा है, इसीलिए हमने इसको तिरछी मार्किंग की थी। तो हमारी इसकी कटिंग हो गई है। अब हम अपनी बेल्ट की कटिंग करेंगे। और ये जो हमारे साइड से कपड़ा निकला था, इसी में से हम अपनी शलवार की बेल्ट कटिंग करेंगे। ये हमारा डबल फोल्ड है कपड़ा, इधर से हमारी बंद साइड है। तो हम बेल्ट रखेंगे अपनी हिप साइज़ के अकॉर्डिंग। हमारा हिप साइज़ है 42 इंच, तो उसमें हम 10 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग के लिए। तो ये हमारा हो जाता है 52 इंच। 52 इंच का हाफ यहाँ पर 26 इंच रखेंगे, यानी 26 इंच हम बेल्ट की इस तरह से लंबाई रखेंगे। और हाफ इंच प्लस कर लेंगे हम यहाँ पर सिलाई के लिए। तो ये हमारा 26.5 इंच बेल्ट इस तरह से लंबाई हो गई इसकी। और इस तरह से चौड़ाई जो रखेंगे वो 8.5 इंच रखेंगे। हमारी शलवार की जो तैयार बेल्ट रहेगी वो रहेगी 5.5 इंच। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 8.5 इंच कपड़ा ले लिया है। तो इस तरह से हम 8.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब हम स्केल से इस तरह से मार्क कर लेंगे और अपनी बेल्ट को कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी शलवार की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसकी स्टिचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि फिर हमारी वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।